जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। हम लोग आज 3 देखने वाले हैं, जो कि हम लोग का यह जीनियस पब्लिकेशन का सेट है। ये आपका लेटेस्ट सेट है, 2023 में जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए यह प्रैक्टिस सेट आपको चलाया जा रहा है। इस बुक में जो है टोटल आपका 36 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि आपका पीटी के लिए है। और इसमें आपका 27 जो है मॉडल सेट है, और बाकी जो बच्चा इसमें आपका वो प्रीवियस ईयर का सेट है। और प्रीवियस ईयर के सेट के लिए जो आपको घटना चक्र को जो है पूरा कंप्लीट मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। और एक जो क्राउन पब्लिकेशन 2023 का जो नया सेट है बिहार दरोगा के लिए, उसका भी आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको उसका जो है मास्टर वीडियो मिल जाएगा, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये हम लोग का जो सेट 3 है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम लोग का हाई स्पीड जो टेस्ट सीरीज है वो 3 शुरू हुआ। पहला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को पराजित किया वो कौन था। तो वह था औरंगजेब। कौन था? मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को पराजित किया वो था औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि अकबर को एक सच्चे महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो अति मुख्य है। यहाँ पर जो अति मुख्य यानी कि इम्पोर्टेंट है कौन सा, तो वह इम्पोर्टेंट है कि उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने यानी कि जो मिलाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से तीसरे नंबर है कि सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित किया वो कौन था। तो दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की जो कला को किसने खोजा। तो यह खोजा गया चीनियों के द्वारा, यानी कि जो चीनियों ने। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते थे। तो उस सिक्कों को रूपक कहते थे, रूपक। महावीर ने डॉट में निर्माण प्राप्त किया, तो उनके द्वारा जो है 468 ईसा पूर्व में जो है निर्माण प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न के निम्न में कौन सा जो वृत्तांत है बंदरगाहों की जानकारी देता है। तो इसमें जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रीन सी, यह जो वृत्तांत है बंदरगाहों की जो जानकारी देता है। नेक्स्ट है कि अशोक के तमाम अभिलेखों में निम्न में किस में अशोक का जो है नाम उल्लेखित है। तो मस्की और गुर्जरा, इन दोनों में जो है उनका नाम उल्लेखित है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि किसने मराठा प्रशासन को, यहाँ पर जो किसने मराठा प्रशासन की देख रेख जो है पेशवाओं को सौंप दी। तो यह सौंप दिया था साहू जी ने। किसने? साहू जी ने। निम्नलिखित में से प्रथम क्या था। इसमें निम्नलिखित में जो प्रथम क्या था, तो 2 सरकार जो है प्रथम था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना वो कब हुई थी। तो यह हुई थी 1885 में। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित, यहाँ पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जो जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इसे प्रकाशित किया गया था भारत भाग्य विधाता के नाम से 1912 में। अगला कि उस युग्म को जो है चिन्हित कीजिए जो सुमिलित नहीं है। जैसे कि सीमांत गांधी जो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ादी गलत है। जो सीमांत गांधी है ये किनको कहते थे। तो याद रखिएगा, ये सीमांत गांधी अबुल गफ्फार खान को कहा जाता था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो नाम किस युद्ध से संबंधित है। यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम जो है किस युद्ध से संबंधित है। तो ये दोस्तों क्रीमिया का युद्ध, जो कि 1854 में हुआ था, इसी से संबंधित है। तिलक को मांडले जेल में 6 वर्ष जो है कारावास की सजा कब दी गई। तो यह दी गई 1908 में। कब? 1908 में। निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र जो है तारा है। दोस्तों एकमात्र जो तारा है और वह है सूर्य। अगला है कि कौन सा ग्रह जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के जो है स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है। तो यह अंतर दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है, जो कि ऑप्शन वी करेक्ट होगा, 4 मिनट का अंतर। टुंड्रा प्रदेश का जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप, तो ये महत्वपूर्ण क्रियाकलाप था शिकार करना। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप शिकार करना होगा। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की एक जो है गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, तो यह है दोस्तों अटलांटिक महासागर की एक जो है गर्म जलधारा है। सुनामी है, तो सुनामी जो है यह दोस्तों भूकंपी तरंग है। नेवर नेवर प्रदेश किस महादेश में स्थित है।
नेवर नेवर जो प्रदेश है ये किस महादेश में स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया महादेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? सेवन सिस्टर यानी कि जो है 7 बहनों का जो सदस्य है वो कौन कौन सा है? तो वह है दोस्तों, इसमें से हम लोग का पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, तो इसमें हम लोग का त्रिपुरा होगा। देखिए इनमें कौन 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 सा राज्य आता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और एक असम आता है। ठीक, कौन सी नदी जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? धुआंधार जलप्रपात का जो निर्माण है यह दोस्तों नर्मदा नदी करती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये अमरावली जो है ये नहीं है। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? श्रीनगर, तो ये झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि उस तिलहन पौधे फसल का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो ये तोरिया है। प्रश्न के उस तिलहन पौधे का नाम बताना है जो कि भारत में बड़े पैमाने पर, तो ये तोरिया होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? दोस्तों ये नई आर्थिक नीति जो है ये लेनिन के द्वारा जो है व्लादिमीर इलिच लेनिन उसका जो पूरा नाम था, उन्हीं के द्वारा जो ये शुरू की गई थी। असम के डरडोट जाति बसंत ऋतु में वैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्यौहार मनाती है। ये कौन सी जाति के द्वारा जो है मनाया जाता है? तो यह दोस्तों राभा जनजाति, यहाँ से देख लीजिए राभा जनजाति है, ऑप्शन सी में राभा जनजाति के द्वारा जो है मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का जो सबसे अधिक अनुपात है? तो यह अनुपात है पंजाब में। इंडिया सेक्रेटरी के पद पर 15 सदस्यीय भारत परिषद का जो सृजन ये किया गया, तो यह भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों ब्रिटिश संविधान से उपयुक्त में से सभी होगा। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, यहाँ पर जो विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी जो है ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। भारत में विशेष राज्य घोषित करने का जो आधार क्या है? तो यह आधार है दोस्तों गॉडगिल फार्मूला। गॉडगिल फार्मूला यह विशेष राज्य घोषित करने का आधार है। अगला प्रश्न है कि पड़ोसी राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण संबंध, यहाँ पर जो सौहार्दपूर्ण जो संबंध बनाने किस अनुच्छेद द्वारा यह प्रावधानित है, यानी कि किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? तो यह अनुच्छेद दोस्तों 51 में वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो है वेतन भत्ते भारित हैं, तो यह वेतन जो भत्ते भारित हैं यह भारत की जो है संचित निधि पर है। किस पर? भारत के संचित निधि पर है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का, तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो यह मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस दल को कम से कम, यहाँ पर जो किसी दल को जो है कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए? तो उससे मत जो प्राप्त होने चाहिए 6% वैध मत, या 4 से, यहाँ पर जो है 6% जो है वैध मत 4 या अधिक राज्यों में, ठीक है, 6% वैध मत 4 या फिर उससे जो है अधिक राज्यों में उसे प्राप्त होना चाहिए। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का जो है आधिपत्य दिया? तो यह आधिपत्य दिया गया 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा संविधान की जो 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा जो है नहीं है। निम्नलिखित पदार्थ में किसका जो है मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी? तो वो कौन सा है? वह है नमक। इसका जो मूल्य घट जाने पर भी जितना जो खाएगा उतना ही खाएगा, कोई इसको अधिक यूज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की दृष्टि से जो सर्वाधिक जल उपयुक्त होती है? तो सर्वाधिक उपयुक्त होती है जल विद्युत।
निम्नलिखित में सबसे कठोर जो कौन सी चीज़ है? तो दोस्तों सबसे कठोर चीज़ इसमें हीरा हो जाएगा, ऑप्शन सी देख लीजिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो पदवी है किसने दी थी? तो यह पदवी उनको दिया गया था गांधी जी के द्वारा। जापान के प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है कोबे में। कहाँ? कोबे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील दोस्तों ये उड़ीसा में है। मूंगा किस्म का जो है रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पाद है? तो यह है असम का। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल वो क्या है? तो वह है यहाँ पर जो केमांग डूंग है, क्या है? केमांग डूंग है जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है तो ये रैम जो है ये नहीं होगा द्वितीयक। अगला है कि सिस्टम को बूट करने का जो अभिप्राय, तो बूट करने का जो अभिप्राय होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। बूट करना यानी कि जो से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि नायलॉन की जो खोज वो किसने की? तो नायलॉन की खोज ये किया गया था कारोथर्म, यहाँ पे जो कारोथर्स के द्वारा नायलॉन का जो है खोज किया गया। कोई भी यहाँ पर जो कोई वस्तु अधिकतम जो है भारशील हो जाती है कहाँ? तो ये निर्वात में जो है अधिक भारशील हो जाती है। इसका जो वजन होता है वो बड़ा हुआ होता है निर्वात में। अगला प्रश्न है कि एक समान समतल आंगन पर सीधे रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए जो घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है? तो यह अधिकांशतः दोस्तों निर्भर करती है बक्से की गति पर, यहाँ पर बक्से की गति पथ पर। ऑप्शन सी करेक्ट, बक्से की गति पथ पर। अगला है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जो है किसने की थी? तो यह किया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की खोज ऑट्टो हन के द्वारा किया गया, ऑट्टो हन। ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो यह दोस्तों 1100 फुट प्रति सेकंड की दर से जो है ये ध्वनि तरंग यात्रा करती है। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यह परिवर्तित होती है इनमें से कोई में नहीं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो हालांकि हम लोग का दोस्तों इसमें हम लोग का कोई नहीं होगा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को जो वैद्युत ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है उसे डायनेमो कहते हैं, और जो कि हम लोग का ऑप्शन में नहीं दिया गया है। प्रत्यावर्ती प्रमात्रा के धनात्मक और ऋणात्मक मानों के जो है संपूर्ण सेट को कहते हैं। तो उस संपूर्ण सेट को दोस्तों चक्र कहते हैं। निम्नलिखित में से असत्य गलत कथन को चूज करना है, और गलत इसमें देख लीजिए। पहला है कि जो हर्ट्ज है वो फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, तो ये सही है। केल्विन जो है तापक्रम मापन की इकाई है, ये भी सही है। और आगे दिया गया है कि बेल वातावरणीय दबाव मापने की जो है इकाई है, ये गलत है। ठीक है, बल यहाँ पर दिया गया है, बल जो है वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है, दोस्तों गलत है। और ओम जो है ये विद्युतीय प्रतिरोध मापने की इकाई है, तो ये सही है। बस तीसरा जो है इसमें हम लोग का गलत था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का भूकंप का जो संबंध सामान्यतः किससे होता है? तो यह होता है फॉल्ट से। प्रश्न है कि भूकंप का जो संबंध है सामान्यतः किससे होता है? तो फॉल्ट से। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के जो है फलन के रूप में तत्व गुण धर्म पर आधारित होता है। तो यह होता है परमाणु संख्या। प्रश्न है कि आवर्त सारणी की जो दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुण धर्म पर आधारित होता है, तो परमाणु संख्या। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज जो है किसने की? तो यह रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसकी जो खोज किया गया। मानव यहाँ पर जो है मानव की प्रकाशित विद्युत बल्ब के भीतर लगभग जो 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, फिर भी जो है तंतु नहीं जलता, ऐसा क्यों? फिर भी तंतु नहीं जलता, ऐसा क्यों? क्योंकि ज्वलन के लिए जो है आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि बल्ब में जो है शुद्ध नाइट्रोजन अथवा जो है अक्रिय गैस होते हैं, इसलिए ये नहीं जलता है। ठीक,
अगला प्रश्न देख लीजिए कि अधिक जो है मात्रा के यहाँ पर जो कैल्शियम फॉस्फेट वाला जो सीमेंट है वो कौन सा है, तो वह है द्रुत गति से जमते हैं। पर प्रश्न है कि अधिक जो मात्रा के जो कैल्शियम फॉस्फेट वाला जो सीमेंट होता है वो द्रुत गति से जमता है, यानी कि जो हाल जल्दी जो है वो कठोर हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो स्वतंत्र अवस्था में सल्फर फेल्सपार अयस्क है। ये जो फेल्सपार अयस्क है किसका, तो दोस्तों इसमें से हम लोग का कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से कि कान का जो पर्दा किस जीव में नहीं होता है, कान का पर्दा ये जो है सांप में नहीं होता है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक, तो इसमें सहायक है कार्बन जो 14 की विधि है एक, ये जो है सहायक होती है। अगला प्रश्न है कि जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो, जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का जो है सुचालक होता है। ठीक, ऑप्शन इसमें ए ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग का 70 नंबर है। ये प्रश्न है गुब्बारे में जो है कौन सी गैस भरी जाती है, तो दोस्तों इसमें जो है हीलियम होती है। डीएनए संश्लेषण का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो यह किया गया था कौन वर्ग के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट, कौन वर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि एड्स बीमारी में डी का जो तत्व पर, तो दोस्तों इसमें देखिए डी का जो मतलब होता है कि डिफिशियंसी, ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है जो कि एड्स का फुल फॉर्म है, और डी जो होता है इसमें डिफिशियंसी होता है। ठीक, ग्लूकोमा और ट्रोकोमा बीमारी है, तो ये दोनों जो बीमारियां हैं आपको आंखों में देखने को मिल जाएगी। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण डॉट है क्या है, तो ये उदाहरण है वायु। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात किया जाए तो वह होता है यकृत। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग जो है प्रत्यारोपित किया जाता है, तो यह दोस्तों इसमें जो है कॉर्निया प्रतिरोपित किया जाता है। रक्तल्पता खून की कमी एक दशा है जो कि संबंधित है, तो जो कि यह संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट, निम्न जो है हीमोग्लोबिन से। अगला सूची 1 और जो सूची 2 को जो सम्मिलित करना है, दोस्तों इसमें हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, और उसमें हम लोग का कूट भाषा में आंसर देना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। देखिए ये जो कुनैन है तो ये तने की छाल से प्राप्त होता है, कुनैन जो ये तने के छाल से प्राप्त होता है, और जो डिजिटैलिस है ये पतिया से, यहाँ पे जो है रॉवाल्फिया यह प्राप्त होता है जड़ से, और जो हेरोइन है दोस्तों ये फल से प्राप्त होता है। ठीक, इसका मिलान देख लीजिए और याद भी कर लीजिए, कुछ भाषा में देना है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 79 नंबर। ये आलू जो है दोस्तों ये उदाहरण है, तो यह रूपांतरित तने की जो उदाहरण है। कीटों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कीड़ो है जो कीटो या कीड़ा, तो इसमें निर्मोचन इनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो एक डायसोन के द्वारा, किसके द्वारा, एक डायसोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथन में जो कौन सा या फिर सही है, दोस्तों इसमें हम लोग का सही जो कथन देख लीजिए, इसमें देखिए तीनों ही कथन सही है। पहला है कि बिहार में जो है वर्ष 2001 से 11 की जो अवधि में 25.07% की जो है दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। बिहार में जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वाला वो जिला जो है मधेपुरा है, और बिहार में जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो दोस्तों गोपालगंज है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। निम्न कथन पर जो है विचार करना है। बिहार में आर्यों का जो प्रवेश वैदिक काल में ही, यहाँ पर आर्यों का जो प्रवेश है ये वैदिक काल में ही हो गया। आर्यों ने जो है सामवेद एवं यजुर्वेद की रचना मुख्यतः बिहार प्रवास के दौरान की, और जो गंगा घाटी में आर्यों के प्रवास एवं विस्तार की जो जानकारी है हमें मूल रूप से तैतरिया ब्राह्मण में मिलता है। तो इसमें हम लोग का दोस्तों देखा जाए तो उपयुक्त में से जो है सभी कथन सही है। ठीक है, तीनों जो कथन अभी हम लोगों ने देखा ये बिल्कुल सही है। अगला 83 नंबर प्रश्न है। प्रश्न के निम्न में कौन से या फिर कथन जो सत्य है। पहला है कि बिहार में जो मानसून का आगमन 15 से 20 जून के साथ जो है वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। दूसरा है कि बिहार की जो अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। और तीसरा है कि बिहार में जो 15 अक्टूबर के पश्चात दक्षिण पश्चिम मानसून जो है शिथिल पड़ता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग का, इसमें भी दोस्तों तीनों ही कथन जो है सत्य है, राइट आंसर डी होगा।
निम्न में किस ग्रंथ में महाजन पद काल के 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? और यह मिलता है उपयुक्त में से जो है भागवती सूत्र और जो है अंगुत्तर निकाय दोनों में होगा। ठीक। बिहार सरकार द्वारा जो चलाई गई सब्सिडी योजना निम्न में से किसको लक्षित है? तो ये दोस्तों सब्सिडी जो योजना है यह लक्षित है किसको? यह लक्षित है बीपीएल अनुसूचित जाति को। बिहार विधानसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों कुल जो संख्या है वह है 243 सदस्य हैं। 87 नंबर के निम्न कथनों पर जो विचार करना। दोस्तों पहला कि मगध राज्य का जो प्रारंभिक इतिहास है महाभारत में वर्णित है और पुराणों के अनुसार जो मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो मगध का राजवंश हर्यक वंश से जो प्रारंभ होता है। तो इसमें हम लोग का दोस्तों जो स्टेटमेंट है वो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। उपयुक्त में से राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जो पर्व बिहार के जैनियों द्वारा मनाया जाता है? तो वह होगा इसमें 10 लक्ष्मण पर्व और जो दीपावली है जैनियों के द्वारा मनाया जाता है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ, तो बिहार का दोस्तों अर्थ जो होता है वह बौद्ध मठ होता है। क्या होता है? बौद्ध मठ। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए किस में निर्णय लिया जाता है? तो यह निर्णय दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 91 नंबर से मैथ का है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर जो होगा वो 1500 होगा। प्रश्न आपको देख लीजिए अच्छे से, प्रश्नों का अध्ययन कर लीजिएगा और राइट आंसर सी होगा 1500। 92 नंबर का राइट आंसर बी होगा 4 रुपया। 93 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा 17। 94 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 94 का राइट आंसर होगा वह दोस्तों ए होगा। 95 का भी राइट आंसर आपका ए होगा 39। 96 नंबर है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है फोटोग्राफी दिवस। अगला है कि अरुण 3 जल जो विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की जो सहायता कर रहा है? तो भारत जो सहायता कर रहा है यह नेपाल की सहायता कर रहा है। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का जो सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो यह निर्माण कर रहा है मणिपुर में। सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत जो है बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का जो लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 10%। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह है महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना, जो कि हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था यह जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 3 था और जो सेट 4 है आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।